जय हिंद मेरे साथियों। उम्मीद करें आप लोग बढ़िया होंगे। आज जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए ये मैथ का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ये जो पेपर है आपका 3 और 4 जून को है। ध्यान रखिएगा, इस पेपर से पहले बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो प्रत्येक जितने वीडियो अपलोड होंगे आपको सभी वीडियो के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से आखिरी तक देखिएगा बेटा। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए बेटा, विजिट किए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना बेटा, और लाइक भी करिएगा। अब पहुंचते हम लोग अगले क्वेश्चन में। हाँ भाई, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि बताना है सम ऑफ द सीरीज इन्फिनाइट। इस सीरीज का इन्फिनाइट टर्म तक सम कितना होगा ये निकालना है। तो इसको पहले तो वो इस सीरीज को ध्यान समझिए, कुछ लॉजिकल चीज है, इसको बनाते हैं कैसे। जैसे लिखा है, यहाँ लिखा 2 अपॉन 2 की पावर 0 लिख ले, 2 पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस 3 अपॉन 2 की पावर 1 प्लस 4 अपॉन 2 की पावर 2 प्लस 5 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस डेड डैश इन्फिनाइट। ये सीरीज बन गई बेटा 2 अपॉन 2 की पावर 0। देखो इसका मतलब यही तो है ना, इस सीरीज को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 1, और ये जो 1 लिखा है बेटा एक को लिखेंगे 4 अपॉन 2 की पावर 4। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे, ऊपर सीरीज जो बन रही है ना बेटा, ये ऊपर जो सीरीज बन रही है, ये बन रही तुम्हारी एपी सीरीज 2 3 4 5। नीचे बनने बेटा जीपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, और नीचे जो जीपी। जब दोनों सीरीज बनेगी ना, तब इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखिएगा, जब एपी और जीपी दोनों सीरीज बन रही हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, बहुत अच्छा फार्मूला है, याद रखिएगा बेटा। सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म का निकालने का फार्मूला, जब एपी जीपी दोनों होगा तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म होता है बेटा इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करना है, ध्यान रखिए बेटा। क्या लिखा, एस इन्फिनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, जब सीरीज एपी और जीपी दोनों में होगा। अब यहाँ से ए, देखो ए पहला टर्म क्या है बेटा, तो कहोगे ए जो है पहला टर्म 2 है ना, ए बराबर 2 लिखिए, ए बराबर 2 दे रखा है, और आर कितना दे रखा है, आर निकालोगे क्या आएगा 1/2, और क्या बचा डी निकालोगे, कॉमन डिफरेंस 1 आएगा। ठीक, तीनों चीजें आ गई। अब इस तीनों चीजें ए फार्मूले में रखना है और आंसर निकालना है बेटा। ठीक, रखते हैं, अगले पेज में चलते हैं। देखो ये तो एस इन्फिनाइट बराबर क्या था, ए अपान 1 माइनस आर था बेटा, ए की जगह 2 रखो, अपान 1 माइनस आर की जगह 1/2 रखो। ठीक है, प्लस डी की जगह 1 इंटू आर की जगह बेटा 1/2 अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से आ जाएगा ऊपर 2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने ये बचेगा, इसको सॉल्व करें 2 से 2 कट गया, यानी 4 प्लस 2 आ जाएगा, 4 प्लस 2 आंसर आएगा 6। तो पहले वाले प्रश्न का आंसर 6 आ गया। ध्यान रखिए बेटा, ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा, कौन सा, एस इन्फिनाइट बराबर होता है ए अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये तब जब सीरीज एपी और जीपी दोनों बनी हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, पहले वाले के प्रश्न का आंसर क्या है बेटा, सी ऑप्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा प्रश्न दे रखा है, करा फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई, ये इक्वेशन दे रखा है आई प्लस 2 जे प्लस के passes through a point and the moment of force about point।
देखो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर एफ दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ, और ये यहाँ से निकालेंगे इनका डिफरेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बेटा। देखो एफ मूवमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, नोट कर लीजिएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है बेटा वो क्या होता है, नोट करिएगा, यहाँ पे लिख लें एफ इंटू बेटा डी, ठीक है। एफ ये हो जाएगा तुम्हारा, पहले डी निकालो, पहले क्या निकालो, डी। डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा बेटा 231, ये पॉइंट है ना बेटा, आई जे के लिख लेना चाहे, -1 2 -1, यहाँ से निकालोगे डिफरेंस, डी आएगा तो 1 आई, देखो दो में से एक जाएगा, एक बचेगा ना, आई लिखेंगे नहीं, ये मतलब 1 लिखेंगे नहीं, सीधे सीधे यहाँ लिखते आई, और -3 में से 2 गया, यहाँ पर बचेगा आई जे, ठीक है। क्या बनेगा, आई प्लस जे, और 1 -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 के, ये डिस्प्लेसमेंट बन गया बेटा। एफ का मान पता ही है आपको, इतना है, एफ इंटू डी। अब निकालना क्या है, एफ इंटू डी निकालना है, एफ क्रॉस डी निकालना है। कैसे करेंगे समझो, एफ क्रॉस डी निकालने के लिए, एफ क्रॉस डी निकालना है बेटा, ऐसे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे आई जे, इधर लिखेंगे के, ठीक है। यहाँ पर देखोगे पॉइंट पहले क्या थे, इसमें है, इसमें लिखा 1, इसके आई, और इस जे का भी 1 है, के का 2 है बेटा, 1 1 2 है ना, यहाँ लिख लेंगे 1 1 1 और 2, और दूसरे वाले समीकरण का जो एफ था उसके पॉइंट होंगे 1 2 1, ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ से निकालना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना आता होगा सबको, नहीं आता तो सॉल्व कर देते हैं। आई ले लिया कॉमन, ये वाला पहली रो, इससे सॉल्व करेंगे आई से, पहली पंक्ति पहला कॉलम हटा के क्या बनेगा 1 -4, ठीक है, 1 माइनस कितना है बेटा 4, क्लियर है। फिर माइनस जे ले लेंगे, यहाँ जे लिखेंगे, इसमें ये वाला स्टेप जब लोगे ना दूसरा जे वाला, तो इसमें जे ये जे वाला कॉलम हट जाएगा और रो हट जाएगी, 1 -2 प्लस के हो जाएगा 2 -1, क्या बनेगा -3i, और माइनस माइनस प्लस जे, और यहाँ से जो बनेगा के, आंसर आएगा -3i प्लस जे प्लस के, ठीक है ना। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है भाई, आप चेक करेंगे, हाँ ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आ गया, आप देख सकते हो दूसरा क्वेश्चन हमने करा दिया भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है कि एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और फेंकने वाला उसे 6 सेकंड बाद पकड़ लेता है, मतलब इसने पत्थर को ऊपर फेंका, फिर नीचे आ गया, पकड़ लिया इसने, फेंकने के 2 सेकंड बाद। एक चीज समझना बेटा, जब कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं और फिर वापस नीचे आता है, यानी कुल समय, टोटल टाइम कितना बेटा था, 6 सेकंड। एक चीज समझना, जब पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर फेंकने में जो लगा समय होता है ना बेटा, वो कुल समय का आधा होता है। यहाँ से निकालो 3 सेकंड, ऊपर फेंकने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड ऊपर तक पहुंचने में। इसमें गति का एक समीकरण लगाएंगे, ये तो जब पत्थर ऊपर पहुंचेगा लास्ट वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से समीकरण लगा देंगे, गति का समीकरण क्या होता है, v बराबर बेटा u प्लस AT होता है, या GT होता है। तो v आखिरी वेलोसिटी 0 रहेगी, अंतिम उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा 0, u नहीं पता, प्लस g का मान कितना 9.8 इंटू टी बेटा समय कितना रखेंगे, 3 सेकंड रखेंगे, कितना 3 सेकंड।
यहाँ सॉल्व करोगे, यहाँ सॉल्व करो बेटा, यू निकालोगे ना तो यू आ जाएगा तुम्हारा 24 4 327, यहाँ से हो जाएगा 24 की 4 बेटा और 29 29.4 है ना बेटा, और ये माइनस में आएगा, इसमें आएगा माइनस में, ठीक है क्लियर है। वी का यू का मान आ गया माइनस में 29.4। अब ये तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद अच्छा, जब 3 सेकंड में ऊपर पहुंचता है तो 2 सेकंड में तो ऊपर जा ही रहा होगा ना, तो जो आंसर आना चाहिए हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ से फिर फॉर्मूला लगाते हैं नेक्स्ट अगली कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन 2 सेकंड बाद, तो v बराबर क्या होता है u प्लस 80, यही समीकरण लगाएंगे। v देखो इस बार v जो है ना, हाँ v बेटा यहाँ पे रखेंगे, पूछा गया उसका वेग क्या है, u की जगह रखो माइनस का 29.4 प्लस जी टी होता है, जी का मान कितना है 9.8 इंटू टी तो कितने सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए पूछा गया है। बस इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा, हाँ भाई सॉल्व करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.8 आएगा, कितना आएगा 9.8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो ध्यान रखिएगा 9.8 आएगा बेटा मीटर पर सेकंड, यानी इसका आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन आएगा। गति का समीकरण 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, एक बार u आ जाएगा और एक बार v निकाल लेंगे आखिरी लास्ट, ठीक है बेटा क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कर द एरिया कट ऑफ द पैराबोला 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू इतना। देखो इसके लिए दो तरीके हैं, इसको करने के लिए दो तरीके हैं, है ना डर। अब दो तरीके हैं तो एक तरीका ये होता है कि यहाँ से y का मान निकालो, यहाँ से y का मान निकालो, दोनों बराबर करो, इससे लिमिट निकालो, लिमिट निकालने के बाद फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप लिमिट पुट कर देंगे और आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है, सबसे आसान तरीका, जब ऐसा क्वेश्चन बनता है तो पहले आप यहाँ से पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4ay से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यहाँ से जब कंपेयर करोगे ना बेटा, इस समीकरण को लिखोगे ऐसे, यहाँ से लिखोगे एक्स स्क्वायर बराबर 4/3y ना बेटा, यहाँ से जब कंपेयर करेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे ना, यहाँ से a का मान कितना आएगा, तो a का मान आ जाएगा तुम्हारा 1/3, कितना आएगा 1/3। और ये जो दूसरा समीकरण स्ट्रेट लाइन दे रखा है ना बेटा, यहाँ पे लिखो 2y बराबर क्या दे रखा है 3x + 12 दिखा है ना। यहाँ से बेटा एक काम करिए, y निकालिए, y बराबर होता है, y बराबर क्या बनेगा 3/2 x + 6। अब इसको कंपेयर कर दो y बराबर mx + c से, किससे y बराबर mx + c से, यहाँ से m कितना आ जाएगा, तो कहोगे m आ जाएगा बेटा 3/2, m कितना आ जाएगा 3/2। देखो a और m के मान मालूम हो गए ना, क्लियर है ना बेटा। अब क्या निकालना है, एरिया। जब एरिया निकालना है तो करना क्या, देखो एक एरिया का फॉर्मूला लिख लो, हाँ बेटा तो एरिया का फॉर्मूला देखो नोट करिएगा, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं क्या एरिया निकालना है। देखो दो चीजें मालूम हो गई आपको, एक मिनट, दो चीजें आपको पता हो गई क्या, आपने ए का मान निकाल लिया और बेटा किसका मान निकाला, ए यहाँ से आए एम आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया निकालने का फार्मूला लिख लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए बेटा। जब पैराबोला दे रखा हो और स्ट्रेट लाइन दे रखा हो तो एरिया का फार्मूला होता है, एरिया बराबर, ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, जिसको किसी को पता नहीं है ध्यान रखिएगा, एरिया बराबर होगा बेटा, एरिया हो जाएगा 72 a स्क्वायर और m की पावर 3। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट बेटा। अब देखो 72 लिख देंगे, ए का मान तो आपने निकाला है, कितना है 1/3, स्क्वायर कर दो 1/9 हो जाएगा। एम का मान कितना है, एम का मान आप कहोगे, एम का मान कितना था बेटा, एम का मान 3/2 था ना, 3/2 का होल क्यूब करो, 3 × 9 = 27/8, क्लियर। अब सॉल्व करो, 8 से काटा 72 को 9 आया, 9 से 9 ये कट गया, कितना आंसर आ गया, एरिया आ गया 27, कितना है बेटा, एरिया आ गया 27, क्लियर है। तो 27 स्क्वायर यूनिट से आ जाएगा
ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आ गया। बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और देख लेते हैं जरा। पीछे जो बताया था हमने कौन सा, ये वाला। यहाँ पर ध्यान रखिए, फॉर्मूले में जो गति का समीकरण लगाएंगे वी माइनस, यहाँ पर यू माइनस जी टी लगेगी। माइनस लगा लीजिए बेटा, क्या लगाएंगे? माइनस। तो ये यू का मान प्लस में आएगा, ठीक है। हाँ, सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस कर दीजिए, क्या कर देंगे? माइनस। फिर आंसर आएगा 9.8 आएगा, उतना ही बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, एक मिनट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4 हो गया ना। चौथे बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। पांचों कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर बना हुआ है भी, अधूरा है। एक काम करें, फिगर पूरा कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए बी 4 है और बी सी कितना है? 6। यहाँ लिखते हैं ए बी, बी और ना बेटा, ए बी सी लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया। ध्यान समझो, ए बी कितना है? ए बी कितना? 4। ए बी 4 है भाई, और बी सी कितना है? बी सी 5 है। ये 5 है भाई, ठीक है। एक मिनट, मिटा देते हैं, थोड़ा मिटा कर लिख देते हैं। ये है जो यहाँ कर लीजिएगा 5। कितना लिख लेंगे बेटा? 5 लिखिए। 4 5 और क्या दे रखा है? एडी दे रखा है क्या बेटा? एडी नहीं दे रखा, एडी निकालना है आपको, ठीक है। देखो भाई, तो फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, टेंजेंट वाला है। जब एक सर्कल को एक लाइन स्पर्श करती है और एक काटती है, तो यहाँ पर होता है एडी स्क्वायर बराबर, एडी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए बी। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला। क्वेश्चन बहुत आसान है, इस फार्मूले से जल्दी हो जाएगा। एडी स्क्वायर बराबर, यहाँ से लिखेंगे एडी स्क्वायर बराबर ए सी कितना है बेटा? ए सी देखो, ये 4 ये 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 इंटू ए बी 4 है। यहाँ से हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर 9 चौक 36। ए डी कितना आ जाएगा? 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो ए डी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो आ गया भाई, आपने देखा 6 सेंटीमीटर आया, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन 5 का भाई ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा प्रश्न था, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में है, कह रहा है वाई का मान दे रखा है और क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स एट द रेट एक्स बराबर 5 पे पॉइंट पे निकालना, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है y बराबर क्या लिखा था? log 5, बेस में 5 और x लिखा है। ये लिखा है log x और पावर बेस 5 लिखा है। एक काम करते हैं तो यहाँ से लिख लेंगे y बराबर log, तो समझना ध्यान से कैसे करेंगे। ये जो 5 की पावर x लिखा है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। प्लस इसे लिख देते हैं log 1 अपान, इसको जब x 5 लिखा, 5 नीचे लाते हैं, x ऊपर नीचे पलट देंगे, ऐसे। ठीक, ये बन गया log m प्लस log n, है ना। तो ये बताओ log m प्लस log n क्या होता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि y बराबर होता है log m इंटू n। log m इंटू n का फार्मूला होता है ना बेटा, m इंटू n। m की जगह लिखा है 5 की पावर x, इंटू n की जगह लिखा है बेटा 1 अपॉन 5 की पावर x। यहाँ से आप देखोगे दोनों वैल्यू कट जाएंगी, दोनों वैल्यू कटेंगे, ये इससे कट गया। क्या आया? y बराबर log 1 आया। log 1 क्या आया बेटा? log 1। log 1 को वैल्यू क्या होती है? 0। इसमें आंसर 0 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया बेटा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर दे रखा है। कह रहा है ए और बी 2 वेक्टर दे रखे हैं और ए प्लस बी और ए इंटू बी का डॉट पूछ रहा है। तो भाई जब एक चीज समझना, आप यहाँ से डॉट निकालोगे ए प्लस बी, और ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। बेटा सभी लोग जानते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट क्या होता है? 0 होता है। यहाँ 0 आ जाएगा आंसर इसका।
हाँ सॉरी, 0 आएगा। 0 डिग्री किसका होता है? 0 होता है किसका? 0 मान होता है cos 90 का, क्योंकि आज जब सॉल्व करोगे ना, जब भी ध्यान रखिएगा इनका वेक्टर पूछ लेगा कि एंगल कितना बनेगा, तो वो बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि जब सॉल्व करोगे फार्मूला से लगाओगे cos थीटा बराबर होता है, फार्मूला भी लिख लीजिएगा अगर चाहे तो आप, वेक्टर ए है ना बेटा, और डॉट वेक्टर बी अपन क्या लिखते हो, माड में ए वेक्टर बी वेक्टर, ये फार्मूला ही लगाते हो ना, इस फार्मूले से कर लेना। यहाँ थीटा का मान को लाके 90 डिग्री आ जाए, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। याद रखिएगा जिया तो याद रखिएगा कि ए प्लस बी दो वेक्टर होते हैं, एक इंटू में होता है कि प्लस में है, तो उनका डॉट हमेशा 90 डिग्री आता है। कितना डिग्री आता है? 90 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वगैरह है दे रखा है। क्वेश्चन 8 कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर लेमिना ऑफ रेडियस ए फ्रॉम द सेंटर इज, इसका मान पूछ रहा है बेटा। देखिए बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको, कुछ ऐसी चीजें होती है जो महत्वपूर्ण फार्मूले ही तरीके नोट हो जाते हैं, मतलब कुछ कंडीशन होती हैं वही सीधा सीधा जाता है जो आपको याद रखना है। यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ग्रेविटी जब पूछा जाए, सेमी सर्कुलर की बात करें, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा जो सेंटर फ्रॉम सेंटर होगा, वो सेंटर हमेशा बेटा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, 4a/3a। इसको लर्न कर लीजिएगा बेटा, इसको लर्न कर लीजिएगा, यही इसका ध्यान रखिएगा। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ग्रेविटी की बात करेगा, सेमी सर्कुलर की बात करेगा, वहां पर सेंटर होता है बेटा कितना, 4a/3 तो नोट कर लीजिएगा 4a/3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है fx इक्वल टू tan इनवर्स x एंड gx इक्वल टू sin x है, देन g ऑफ x fx निकालना है। इसका आंसर देना है भाई, कैसे करना समझो जरा। तो एक काम कर सकते हो कि अगर ध्यान से देखें तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, fx कितना दे रखा है, fx दे रखा है, आप कहोगे fx दे रखा है कितना था, tan इनवर्स x, ठीक है, और gx इक्वल टू दे रखा था कितना, sin x। अब यहां से निकालना है आपको, देन g ऑफ x निकालना है। ध्यान रखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि g ऑफ एफ एक्स की जगह क्या रखोगे, tan इनवर्स x, यहाँ लिख दोगे g tan इनवर्स x, क्या लिख दोगे, tan इनवर्स x, जो कि बराबर हो जाएगा क्या, देखो जब त्रिभुज बनाओगे ना, तो यहाँ जो है जी tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा बेटा, हाँ अब x ये क्या रखोगे, sin x रखोगे, तो यहाँ से बन जाएगा क्या, sin tan इनवर्स x, sin tan इनवर्स x बन जाएगा। अब एक काम करिए आप, यहाँ से ये बताओ, अगर हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम त्रिभुज बनाते हैं, देखो ये त्रिभुज बना है, यहाँ पर लिखा ए, इधर लिखा बी, इधर लिखा सी। अब देखो tan इनवर्स x दे रखा है, जैसे ये x की बात कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर बेटा ये 1 है और क्या है x, तो ये बताओ यहाँ से ये कितना आएगा, तो आप कहोगे यहाँ से आ जाएगा √1 + x², आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना बेटा। अब यहाँ से अगर ये आ जाएगा तो tan इनवर्स x का मान निकालो, लंबटे क्या होता है, आधार होता है बेटा, tan इनवर्स x मान क्या हो जाएगा, लंबटे आधार, यानी यहाँ से हो जाएगा, ये तो फॉर्मूले याद भी होंगे आपको, साइन tan इनवर्स x की जगह लिखोगे साइन इनवर्स, चाहे याद रखिएगा tan इनवर्स x होता है साइन इनवर्स x/√1 + x², ये जरूर याद रखिएगा। हो सकता है आपको ये पढ़ो आपने पहले, आपको भूल गए हो, तो ये जरूर याद रखिए बेटा, tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स x/√1 + x²। यहाँ से साइन से साइन कट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा यहाँ पर x/√1 + x², ये ध्यान रखिएगा x/√1 + x² आंसर आएगा बेटा, ठीक है, इसमें x/√1 + x², ऑप्शन नंबर बी है बेटा, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्या किया हमने,
देखो जी ऑफ एफ एक्स जो लिखा जी एक्स, यहाँ पे देखो क्या लिखे जी टेन इनवर्स एक्स, एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स है ना एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स की जगह टेन इनवर्स एक्स लिखा। अब देखो चूंकि जी एक्स बराबर क्या है साइन एक्स, तो यहाँ पर एक्स जी एक्स बराबर साइन एक्स है ना बेटा, तो हमने क्या किया जो जी एक्स यानी यहाँ जी की जगह एक्स बराबर जी एक्स की जगह साइन लिख दिया और टेन इनवर्स लिख दिया बेटा। तो यहाँ से जगह टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, याद रखिए टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन से साइन काट दिया हमने, इनवर्स में था, आंसर आ गया। क्वेश्चन बनना होगा आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन में 10 दे रखा है, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। कह रहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। आप जानते हैं cos थीटा में मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है, मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम 1 प्लस 1 होती है। मिनिमम -1 होगी बेटा, मैक्सिमम क्या होगी +1। यहाँ से सॉल्व करिए, cos थीटा क्या लिखा है 4 cos थीटा प्लस 3 ना बेटा, तो ये था 4 cos थीटा की जब मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1 प्लस 3, सॉल्व करो, -4 प्लस 3, आंसर क्या है बेटा -1, क्या आंसर आया -1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, -1 आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए बेटा, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जो चीज याद करने वाली हो उसको याद करिएगा। तो बेटा आज के लिए इतना। हाँ भाई, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन करा दिए गए। उम्मीद करेंगे आपको 10 क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, है ना बेटा। जो पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में करिएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भाई लोग अगले क्लास में अगले नए 10 क्वेश्चन के साथ में।